अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है विद द नेम ऑफ सेमेस्टर 4 इयर्स लॉ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर का है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस ग्रुप का लिंक वीडियो के साथ नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या खासियत है? पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप में ये सिखाया जाता है कि आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अगर एमसीक्यूज़ आ गए तो एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस ग्रुप में सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैं वीडियो के अंदर जो हेडिंग्स मौजूद होती हैं, मैंने उन हेडिंग्स को यहाँ पे देखें ग्रुप में शेयर किया होता है। तो ज़ाहिर ही बात है, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ज़रूरत होती है हेडिंग्स की, तो मेरे ग्रुप को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनको हेडिंग मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रखी है कि जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी करी, ज़ाहिर बात है मेरे ग्रुप से ही करी थी, मैंने अपने ग्रुप में सारी बातें पीडीएफ्स भी शेयर किए, साथ में मैंने कुछ वीडियोस लिंक्स भी शेयर कर दिए थे। यहाँ टॉप पे मैंने वीडियो लिंक्स भी भेज रखे हैं इनको, ताकि ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी समझ लें कि मैंने ये पीडीएफ क्यों भेजे हैं, और पीडीएफ ग्रुप में इसलिए शेयर कर दिया ताकि उनको आसानी से डाटा मिल जाए। साथ में मैंने लिंक्स भी यूट्यूब वीडियो के भेज रखे हैं, ऑडियोज़ पे भी समझा दिया है कि इन लोगों को, इन स्टूडेंट को कैसे अपने डाटे को रिवाइज़ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी मेरे साथ करी है उनके पूरे नंबर आए हैं अपने मिड टर्म के पेपर में। एक स्टूडेंट के सिर्फ एक नंबर कम थे पेपर में। अल्हम्दुलिल्लाह सारों का एक अच्छा रिजल्ट निकला है मिड टर्म का। इंशाल्लाह फाइनल की भी तैयारी मैंने इस पर स्टार्टअप करा दी है। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है वो लिंक को ज्वाइन कर ले। इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आप लोगों को भी तैयारी करा दी जाएगी। अब आप टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज का टॉपिक है पॉलिटिक्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। पॉलिटिक्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर आप लखनऊ पैक्ट 1916 को भी लिख सकते हैं। देखें, एग्ज़ाम में आपको ना दो तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो वो आपसे पूछेंगे डिफाइन द लखनऊ पैक्ट। अगर लखनऊ पैक्ट नहीं पूछा तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं व्हेन डिड द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स कॉम्प्रोमाइज्ड विद ईच अदर। इस तरह से भी सवाल आ सकता है, या आ सकता है डिफाइंड द पॉलिटिक्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज़। तो समझ लें, चाहे कॉम्प्रोमाइज़ का पॉलिटिक्स के साथ वर्ड आए या ये आ जाए कि हिंदू एंड मुस्लिम कॉम्प्रोमाइज्ड, तो इसके अंदर आपने सारा लखनऊ पैक्ट लिखना है। क्यों लिखना है मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो लखनऊ पैक्ट था, इसमें हुआ क्या था कि मुसलमानों ने और हिंदूज़ ने पहली दफ़ा एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स के अंदर एक दूसरे के साथ चलने के लिए राज़ी हो गए। नहीं तो अक्सर आपने देखा होगा ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, हिंदूज मुस्लिम्स को पसंद नहीं करते, वैसे ही मुस्लिम्स भी हिंदूज को पसंद नहीं करते। पॉलिटिक्स में इनकी लड़ाई लगी होती थी हर दफ़ा ही। लेकिन ये जो लखनऊ पैक्ट है, पहली दफ़ा इसमें मुसलमानों ने और हिंदूज़ ने एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए राज़ी हो गए, एक दूसरे के साथ चलने के लिए राज़ी हो गए। लेकिन कुछ रीजंस ऐसी बनी थी, कुछ वजह ऐसी बनी थी जिस वजह से वो एक दूसरे के साथ चलने के लिए राज़ी हुए थे। वो चीज़ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ आप तस्वीर पे देख सकते हैं कि तस्वीर के इस तरफ कायद-ए-आज़म की मैंने एआई जनरेटेड फ़ोटो बनाई है, जिनके साथ मुस्लिम लीडर्स खड़े हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ साइन कर रहे हैं। और किसके साथ साइन कर रहे हैं? हिंदूज़ लोगों के साथ। तो यहाँ मैंने हिंदू के लीडर गांधी और उनके बंदों को, लीडर्स को खड़ा कराया तस्वीर में। वो करीब करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब ये जो साइन कर रहे हैं, किस चीज़ पे साइन कर रहे हैं? ये साइन कर रहे हैं लखनऊ पैक्ट के डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों ने और हिंदूज़ ने एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स कि एक दूसरे के साथ चलने के लिए लोग राज़ी हो गए हैं, इसलिए इन्होंने इस एग्रीमेंट पे साइन किया दोनों ने, ठीक है। और ये जो एग्रीमेंट है यही बेसिकली लखनऊ पैक्ट है 1916 का, यानी कि ये जो एग्रीमेंट है इसका नाम रखा गया लखनऊ पैक्ट का, जिसमें हमें ये बताया गया कि ये दोनों पार्टीज़, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स की पार्टीज़, एक दूसरे के साथ चलने को राज़ी हैं, ठीक है। अब यही चीज़ हम इसके इंट्रोडक्शन और बाकी हेडिंग्स में समझेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने लिखना है द लखनऊ पैक्ट वाज द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। देखें, मुसलमानों की पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग, हिंदूज़ की पार्टीज़ का क्या नेम है? कांग्रेस, ठीक है। आप चाहो तो इतना लंबा नाम देने की बजाय हिंदूज़ की पार्टी का नाम कांग्रेस लिख दो, और मुस्लिम की पार्टी का इतना लंबा नेम अगर नहीं लिखना तो सिंपल मुस्लिम लीग लिख दें, ठीक है। तो यहाँ इनका ये मुकम्मल नेम मैंने लिखा है, आप पूरा लिखना चाहे पूरा लिखें या छोटा शॉर्टकट नेम डाल दें। कांग्रेस इंडियंस हिंदूज़ के लिए और मुस्लिम लीग इंडियन मुस्लिम्स के लिए, ठीक हो गया। तो आपने इसमें बताना है कि लखनऊ पैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट हुआ था किनके बीच? कांग्रेस की पार्टी के बीच और मुस्लिम लीग की पार्टी के बीच, ठीक है। ये एग्रीमेंट को हम पॉलिटिकल एग्रीमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एग्रीमेंट पॉलिटिकल लोगों ने करा था।
ये जितने भी लोग हैं ये पॉलिटिक्स के लोग हैं, ठीक है, इसीलिए इस एग्रीमेंट को हम पॉलिटिकल एग्रीमेंट कहेंगे। फिर आता है इट इज़ कॉल्ड द पॉलिटिक्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज़, और इसी लखनऊ पैक्ट को हम पॉलिटिक्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए कहते हैं कि इसमें हिंदूज और मुस्लिम्स एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए राज़ी हो गए, यानी कि हिंदू की पार्टी और मुसलमानों की पार्टी एक दूसरे के साथ चलने के लिए राज़ी हो गई, इसीलिए इसको हम पॉलिटिक्स की कॉम्प्रोमाइज़ भी कहते हैं। बिकॉज बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम एग्रीड टू वर्क टुगेदर टू गेन मोर पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन दोनों पार्टीज का एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का और साथ चलने का एक ही मकसद था कि अंग्रेज़ों को कमज़ोर करवा सकें। ज़ाहिर बात है जब ये लोग मिलके चलेंगे तो ज़ाहिर बात है तादाद में भी ज़्यादा होंगे अंग्रेज़ों के कंपेयरिंग, तो अंग्रेज़ जो है इनसे डर सकेंगे। अगर ये लोग अलग अलग वर्क करेंगे तो अंग्रेज़ों को हरा नहीं सकेंगे, इसीलिए इन दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया कि इंडिया पे ऑफ कोर्स पहले से ही हिंदूज और मुसलमान रहा करते थे, अंग्रेज़ों ने आके कब्जा किया ना, तो इसीलिए इन दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया कि हम लोग मिलके एक दूसरे के साथ चलेंगे ताकि हम ब्रिटिश लोगों को किसी तरह हरा सकें या उनको वीक करवा सकें, वीक बना सकें, ठीक है। वीक इस तरह से बनेगा कि ज़ाहिर बात है कांग्रेस की पार्टी और मुस्लिम लीग जब इकट्ठी हो जाएगी तो सारे इंडिया के मुसलमान और हिंदू भी इन्हीं के साथ ही हैं, तो इसीलिए ये तादाद में ज़्यादा हैं, तभी ब्रिटिश लोगों को ये डरा सकते हैं, ठीक है। और डराने का मकसद ये है ना, इनको ये लोग मिल के इसलिए चल रहे हैं और डराने का मकसद ये है कि ये जो अंग्रेज़ है ना इन लोगों को ज़्यादा पावर्स देते हैं। देखें जो गवर्नमेंट सिस्टम है उस पर ज़्यादा कंट्रोल किसने रखा हुआ है, ब्रिटिश लोगों ने रखा हुआ है अपना, ठीक है। तो इसीलिए कांग्रेस की पार्टी और मुस्लिम लीग की पार्टी चाह रहे थे मिलके चलें कि ब्रिटिश के लोग इनको पावर्स ज़्यादा दे दें, ठीक है। अगर ये लोग अलग अलग वर्क करेंगे तो अंग्रेज़ों ने हरगिज़ इनकी बात नहीं माननी थी, लेकिन ये लोग मिलके चल रहे हैं और मिलके प्रेशर डाल रहे हैं अंग्रेज़ों पे कि इनको ज़्यादा पावर्स दी जाएं, तो इस तरह से ऑफ कोर्स अंग्रेज़ों ने भी बात मान लेनी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ब्रिटिश कमज़ोर पड़ेगा वहाँ पे जहाँ पे ये दोनों पार्टीज मिलके एक दूसरे के साथ चलेंगी। फिर हमने बताना है दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड स्ट्रेंथेंड मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स। ये जो लखनऊ पैक्ट था ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था पॉलिटिकल सिस्टम में, यानी कि जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ इस लखनऊ पैक्ट से, क्योंकि पहली दफ़ा हमने ये महसूस किया कि इंडियंस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स एक दूसरे के साथ चलने को राज़ी हो गए। और इसी लखनऊ पैक्ट से क्या फ़ायदा हुआ कि मुसलमानों को पॉलिटिक्स में ज़्यादा राइट्स मिलने के चांसेस हुए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप इसमें देंगे मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़, डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह से लिख दें, या आप यहाँ लिख दें मीनिंग ऑफ लखनऊ पैक्ट, डेफिनेशन ऑफ लखनऊ पैक्ट, इस तरह से भी हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले हम देंगे मीनिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ का, जिसमें सबसे पहले हमने मीनिंग बताना है कि पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठे चलना और एक दूसरे के साथ इकट्ठे चलने के लिए मान जाना, एग्री कर जाना, ठीक है। बेशक आप लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हो लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ चलने के लिए राजी हो, इसी को कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़। In this case, the Hindus and the Muslims agreed to share political powers to fight for their rights under the British rule. इसमें हुआ क्या कि हिंदू पॉलिटिशियंस एंड मुस्लिम पॉलिटिशियंस जो यानी कि हिंदू कांग्रेस पार्टी के और जो मुसलमान हैं मुस्लिम लीग के, इन्होंने डिसाइड किया कि एक दूसरे के साथ मिल के पोलिटिकल पावर शेयर करेंगे ताकि ब्रिटिश हुकूमत से इनकी जान छूटे और ब्रिटिश के लोग इन लोगों को गवर्नमेंट में हिंदूज एंड मुसलमानों को ज़्यादा राइट दे सकें। अगर मिल के चलेंगे तभी ब्रिटिश लोग डरेंगे और इनको ज़्यादा राइट्स देंगे। डेफिनेशन आप देंगे लखनऊ पैक्ट की, आपने बताना है कि लखनऊ पैक्ट एक एग्रीमेंट है किनके बीच, कांग्रेस की पार्टी के बीच और मुस्लिम लीग के बीच। और इन्होंने ये एग्रीमेंट किस मकसद के लिए किया, क्या एम था, क्या पर्पस था, हमने पर्पस देना है कि ये पर्पस ये था कि मुसलमानों को ज़्यादा पॉलिटिक्स में राइट मिल सके और दोनों एक दूसरे के साथ बराबरी के साथ पावर शेयर कर सकें लेजिस्लेटिव काउंसिल में। देखें उस लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एक गवर्नमेंट का इदारा है जिसमें आधे मुस्लिम लीडर्स बैठे होंगे मुस्लिम लीग से, आधे हिंदू लीडर्स बैठे होंगे कांग्रेस की पार्टी से, और बाकी के जो लीडर्स होंगे वो अंग्रेज होंगे। अगर ये लोग मिल के एक दूसरे के साथ चलेंगे इस गवर्नमेंट के इदारे में तो ये लोग मिल के क्या करेंगे, ब्रिटिश लोगों को दबा सकेंगे और कह सकेंगे कि आप हमें गवर्नमेंट में ज़्यादा राइट्स दें। तो इस तरह से लखनऊ पैक्ट बताया गया है। फिर आता है बैकग्राउंड ऑफ द लखनऊ पैक्ट। अब देखिए हर टॉपिक जितने भी मैंने कराए हैं मैंने हर टॉपिक में बैकग्राउंड लाजमी मेंशन किया है। बैकग्राउंड होता है हिस्ट्री, क्या वजह बनी थी लखनऊ पैक्ट बनाने की, वो आपने हिस्ट्री बैकग्राउंड लाजमी देना होता है, इससे अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है।
तो हमने बैकग्राउंड में बताना है राइज ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल अवेयरनेस आफ्टर शिमला डेपुटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग मुस्लिम वांटेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। आपने थोड़ा सा पुरानी हिस्ट्री बतानी है। पुरानी हिस्ट्री में जाहिर बात है मैंने पिछले चैप्टर में शिमला डेपुटेशन और मुस्लिम लीग के टॉपिक्स को कवर किया था। मैंने इन दोनों की वीडियोस बनाई है, इनकी लिंक्स मैं यहाँ टॉप पे आई का साइन एक शो हो रहा होगा, वहाँ से जाके आप देख लें अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो। ठीक है, ये वीडियोस देखना आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है, तभी आपको ये लखनऊ पैक अच्छे से समझ लगेगी। ठीक है, क्योंकि देखें एक ही सीक्वेंस के साथ कोई चीज़ चल रही है, उसको सीक्वेंस के साथ देखने में ही समझ लगता है। दरमियान से देखेंगे अचानक से तो आपको समझ नहीं लगेगी ये शिमला डेपुटेशन क्या था, ये मुस्लिम लीग क्या था। ठीक है, तो वो जो पिछली वीडियोस थी ना उसमें हुआ क्या कि मुसलमानों के लिए जाहिर बात है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई गई थी। तो शिमला डेपुटेशन की वजह से क्या हुआ कि मुसलमानों के लिए अलग से एक पार्टी बनाई गई, किसके नेम से, मुस्लिम लीग के नेम से। अब हुआ क्या कि मुस्लिम लीग की जब ये पार्टी बनी, इसी पार्टी ने क्या किया कि मुसलमानों को अलग से वोटिंग की ऑप्शन भी दे दी। ठीक है, अब ये थोड़ी सी आपने हिस्ट्री बता दी, यहाँ पे मैंने सिर्फ इनके नाम रखे हैं, आप चाहो तो इनके अंदर डिटेल से शिमला डेपुटेशन और मुस्लिम लीग डिटेल से भी देख सकते हो। जितना ज़्यादा डिटेल से लिखोगे उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, मैंने टू द पॉइंट लिखा हुआ है आसानी के लिए, नहीं तो अगर आप चाहो अच्छे नंबर लेने हैं तो इनकी इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर ज़्यादा तफसील से भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे कांग्रेस वांट्स हिंदूज मेजॉरिटी। जो कांग्रेस किसकी पार्टी है, हिंदूज की पार्टीज है। ठीक है, कांग्रेस चाह रहे थे ना कि गवर्नमेंट की सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदूज को जगह मिले, ये कांग्रेस चाह रही थी। तो कांग्रेस वांटेड मोर सीट्स इन द गवर्नमेंट बट न्यू मुस्लिम्स वुड अपोज देम। कांग्रेस कह रही थी कि गवर्नमेंट में ज़्यादा सीटें हिंदूज को मिले, लेकिन जो मुसलमान थे वो इस चीज़ को अपोज कर रहे थे। अपोज मीन्स कि वो इस फरमाइश को रिजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मुसलमान कहते थे कि गवर्नमेंट में सारी सीटें हिंदूज की नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों की भी सीटें होनी चाहिए। इसलिए मुसलमानों ने कांग्रेस की इस फरमाइश को अपोज किया, यानी कि रिजेक्ट किया। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे नीड फॉर हिंदू मुस्लिम कॉपरेशन। आपने बताना कि किस लिए हिंदू एंड मुसलमानों ने एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने के लिए मान गए। आपने बताना कि बोथ पार्टीज रियलाइज्ड that working together would give them more influence with the British। realize का मतलब है एहसास होना, यानी ये दोनों पार्टीज जो कि एक पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस की थी जो हिंदूज की है, दूसरी पार्टी कौन सी थी, मुस्लिम लीग जो कि मुसलमानों की पार्टी है। ठीक है, अब इन दोनों पार्टीज को इस चीज़ का एहसास हो गया कि अगर हम लोग अलग अलग अपने राइट्स मांगेंगे ब्रिटिश के लोगों से, ब्रिटिश की गवर्नमेंट से, तो उन्होंने हरगिज़ हमें राइट्स नहीं देने, यानी कि हमें गवर्नमेंट के अंदर राइट्स कम देने हैं। तो इन दोनों पार्टीज ने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया, एहसास कर लिया कि अगर अलग वर्क करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इन दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया कि ये लोग वर्क टुगेदर करेंगे, यानी कि इकट्ठे वर्क करेंगे, ताकि इकट्ठे दबाव डालें, इन्फ्लुएंस डालें किस पे, ब्रिटिश के गवर्नमेंट पे, ताकि ब्रिटिश के लोग इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राइट गवर्नमेंट में दे सकें। क्योंकि ब्रिटिश के लोग हरगिज़ नहीं चाहते थे इन हिंदूज एंड मुसलमानों को ज़्यादा राइट्स मिल सकें। लेकिन इस लखनऊ पैक्ट से क्या हुआ कि लोग मिल के, हिंदू एंड मुस्लिम की पार्टीज मिलकर दबाव डालेंगी अंग्रेज़ों पे, जिससे क्या होगा कि अंग्रेज़ फिर इन लोगों को ज़्यादा राइट्स दे देंगे गवर्नमेंट में। ठीक है, अब आपने मेन फीचर्स ऑफ द लखनऊ पैक्ट बताने हैं, यानी कि लखनऊ पैक्ट की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले तो आपने बताना है कि लखनऊ पैक्ट ने ऑफ कोर्स मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शन की ऑप्शन दी। इलेक्शन की ऑप्शन तो ऑलरेडी मिंटो मॉडल रिफॉर्म की मदद से सेपरेट इलेक्शन यानी कि सेपरेट वोटिंग सिस्टम ईजाद हो गया था। अगर आपने मिंटो मॉडल रिफॉर्म की भी वीडियो नहीं देखी तो यहाँ टॉप पे एक आई का साइन शो हो रहा है, मिंटो मॉडल रिफॉर्म, वहाँ से लाजमी देख लें, क्योंकि उसी के अंदर ही बेसिकली मुसलमानों के लिए अलग से वोटिंग सिस्टम एक डिपार्टमेंट बना दिया गया जहाँ पे मुसलमान वोट दे सकते थे। ठीक हो गया, तो आपने इस तरह यहाँ पे दोबारा बता देना है कि सेपरेट इलेक्शन मुसलमानों के लिए ऑफकोर्स रखे गए, जिसकी मदद से वो अपने पसंदीदा बंदों को आगे गवर्नमेंट में रखवा सकते थे वोट देके। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है रिजर्व सीट्स। मुस्लिम गॉट रिजर्व सीट्स इन प्रोविंसेस वेयर दे वर इन माइनॉरिटीज़। लखनऊ पैक्ट ने ये चीज़ भी जो है कि मुसलमानों को उन इलाकों में सीट्स लाजमी मिलने चाहिए जहाँ पे मुसलमानों की तादाद मौजूद है। अब देखें, जैसे कि एक इलाका है, मैं पाकिस्तान की एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि लाहौर में अगर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और हिंदूज़ की तादाद कम है तो वहाँ पे भी मुसलमानों को गवर्नमेंट में सीट मिलेगी। वैसे ही एक और इलाका है, कराची का एग्जांपल दे रही हूँ, कराची का, उसमें हिंदूज़ ज़्यादा हैं तादाद में और मुसलमान कम है, तो वहाँ पे भी, उस इलाके में भी मुसलमानों को गवर्नमेंट में सीट मिलनी चाहिए। हमने ये नहीं करना कि मुसलमान तादाद में कम है तो उनको सीट्स ही ना दें, बल्कि उधर भी सीट्स मुसलमानों को दी जाएंगी जहाँ पर मुसलमान भी तादाद में कम होंगे। सही है, ये चीज़ लखनऊ पैक्ट में डिसाइड की। उसके बाद इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन फॉर द इंडियंस। उसके अलावा यहाँ ये भी बताया गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, गवर्नमेंट का इदारा है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडियंस में कौन शामिल है, हिंदूज एंड मुसलमान, ठीक है, यानी कि हिंदू एंड मुसलमान को कंबाइन हम इंडियंस कहते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया लखनऊ पैक्ट में कि गवर्नमेंट के इस इदारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इदारे में, इंडियंस के लिए यानी कि हिंदू एंड मुसलमानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स रखाई जाएं। जैसे कि आपने देखा होगा अंग्रेज़ों ने सीट्स देने की बात तो करी थी, लेकिन कम सीटें रखवाई थी हिंदूज़ की एंड मुसलमानों की। लेकिन इस लखनऊ पैक्ट ने क्या किया, अंग्रेज़ों को फोर्स किया कि वो इनकी सीटों की तादाद ज़्यादा बढ़ा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके इंडियंस गवर्नमेंट में। हिंदू एंड मुस्लिम कॉपरेशन, अब यहाँ पे हमने कॉपरेशन का लाजमी जिक्र करना है कि ये क्वालिटी थी लखनऊ पैक्ट की भी, बाकी की क्वालिटीज हमने ऊपर देख ली। चौथी क्वालिटी कॉपरेशन की, इसमें हमने बताना है कि बहुत कम्युनिटीज मीन्स कि दोनों ग्रुप के लोग, हिंदुओं के ग्रुप और जो मुसलमानों का ग्रुप है, वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार हो गए, सिर्फ पॉलिटिकली कॉपरेट करने के लिए तैयार हो गए। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पॉलिटिकली क्यों लिखा है, वो लोग हर चीज़ में कॉपरेशन नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं ताकि एक दूसरे के साथ मिल के चलें, ताकि अंग्रेज़ों को हम कमज़ोर कर सकें, ठीक है। दिस वॉज कॉल्ड द पॉलिटिक्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज। और फिर हमने बताया कि लखनऊ पैक्ट को हम पॉलिटिक्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नेम है। फिर हमने इंपॉर्टेंस बतानी है इस लखनऊ पैक्ट की। इसकी इंपॉर्टेंस ये है ना कि इसने मुस्लिम लीग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुसलमानों को ज़्यादा इसने राइट्स दिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और इसने पहली दफ़ा, इसकी इंपॉर्टेंस ये लखनऊ पैक्ट की, इसने पहली दफ़ा हिंदूज़ को और मुसलमानों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलवाया पॉलिटिक्स के अंदर। इन्फ्लुएंस ऑन द ब्रिटिश पॉलिसीज़, और इसी लखनऊ पैक्ट ने अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ पे यानी कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए रूल्स पे पहली दफ़ा इंडियंस ने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया, यानी कि इंडिया के जितने भी हिंदूज़ थे और जितने भी मुसलमान थे, जब ये लोग जुड़ गए लखनऊ पैक्ट की वजह से, उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए रूल्स एंड पॉलिसीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी ताकत को ज़्यादा यूज़ किया। ये चीज़ हुई थी लखनऊ पैक्ट में, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब दोनों पार्टीज मिल जाएंगी तो ज़्यादा पावर इनके पास आ जाएगी। फिर आता है प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर रिफॉर्म्स, और इसी लखनऊ पैक्ट ने अंग्रेज़ों को मजबूर किया मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म बनाने के लिए, जो कि इसका अगला चैप्टर है जो आने लगा है, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म किस लिए बनाया गया, इस लखनऊ पैक्ट की वजह से बना, ठीक है। ये मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म क्यों बनाया गया, ताकि जो इंडियंस यानी कि हिंदू एंड मुसलमान है एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन कर सके। नेगोशिएशन मीन्स कि एक दूसरे के साथ मिल के चलें और सीटों के लिए बहस ना करें, सीटों के लिए लड़े ना, मतलब इस तरह की बातें हुई थी इस मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म में, जो कि आगे आने वाला है चैप्टर में। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट डिस्पाइट द पैक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कि बहुत से सारी बातें हिंदूज ऐसे भी थे जो नहीं चाह रहे थे कि वो मुसलमानों के साथ चलें, वैसे ही बहुत से मुसलमान ऐसे भी थे जो नहीं चाह रहे थे कि वो हिंदू के साथ कोऑपरेट करें। तो यहाँ पे इसी के बारे में कॉन्फ्लिक्ट में हमें बताना है कि कुछ हिंदूज ऐसे थे जो चाह रहे थे कि मुसलमानों से ज़्यादा उनको पावर्स मिलें। अब हुआ क्या था ना कि इस लखनऊ पैक्ट में दोनों पार्टीज ने जब साइन किया तो दोनों ने कहा कि हमें बराबर की पावर्स मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि कुछ हिंदूज कह रहे थे कि उनको ज़्यादा पावर्स मिले और मुसलमानों को ना मिले। वैसे ही मुसलमान डर रहे थे कि हिंदूज जिस तरह से पावर्स मांगने की डिमांड रख रहे हैं, तो मुसलमानों को इस चीज़ का डर लग रहा था, क्या पता हिंदूज जो है जीतना शुरू हो जाए। देखें मुसलमानों को क्यों डर लग रहा था, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लोग मुसलमान और हिंदूज एक पार्टी बन जाएंगे हम अंग्रेज़ों को तो हरा देंगे। लेकिन मुसलमान ये भी जानते थे कि हिंदू तादाद में इंडिया में हमसे ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ भी डर लग रहा था मुसलमानों को कि अगर हिंदूज के पास इस तरह की पावर आ गई जो अंग्रेज़ों के पास पहले थे, क्योंकि अंग्रेज़ क्या कर रहे थे ना, किसी ना किसी तरह मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। आपने देखा ही होगा कि मैंने जब शिमला डेपुटेशन पढ़ाया तो उसमें भी अंग्रेज़ से मिलने गए थे सारे मुसलमान, और अंग्रेज़ों ने ही मुसलमानों के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाई मुस्लिम लीग। तो यहीं से आप अंदाज़ा ले लें कि अंग्रेज़ों ने हर किसी ना किसी तरह मुसलमानों को तो सपोर्ट दे दी थी, लेकिन अगर ये अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेज़ साइड से हट गए, तो हिंदूज़ के पास अगर ये पावर आ गई तो हिंदूज़ ने हर केस कहीं से भी मुसलमानों को वो सपोर्ट नहीं देनी थी जो अंग्रेज़ों ने दी थी। ये डर जो था मुसलमानों को आना शुरू हो गया लखनऊ पैक्ट की वजह से। फिर आता है, क्योंकि ऑफकोर्स लखनऊ पैक्ट क्या करता, अंग्रेज़ों को डरा देता और अंग्रेज़ भाग भी सकते थे इंडिया से, तो सारी पावर फिर अल्टीमेटली किसके पास आ जाती, हिंदूज़ एंड मुसलमान के पास। और जाहिर बात है हिंदूज़ के पास पावर्स आने की चांसेस ज़्यादा थी क्योंकि ये तादाद में ज़्यादा थे। तो ये एक तरह का डर मुसलमानों को लग गया था इस लखनऊ पैक्ट की वजह से। फिर आता है नॉट ऑल लीडर्स फुली एग्रीड बट ओवरऑल इट स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल कोऑपरेशन। आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि एक पार्टी है मुस्लिम लीग की, दूसरी कांग्रेस की, यानी कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम की जो पार्टीज़ है ना,
उनके जो लीडर्स हैं, कुछ लीडर्स ऐसे थे जो मान गए थे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लीडर्स थे जो फुली दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हमें हिंदूज़ के साथ नहीं चलना चाहिए। वैसे हिंदूज़ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे लीडर्स कि हमें मुसलमानों के साथ चलना चाहिए। तो ये बात यहाँ बताई गई है कि ओवरऑल ज़्यादातर लीडर्स ने जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि हमें एक दूसरे के साथ कॉपरेशन रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एंड पे ये बात बोली गई है कि लखनऊ पैक्ट आने से एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि पॉलिटिकल सिस्टम इंडियंस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद बन गया, यानी कि हिंदूज़ एंड मुसलमानों को फिर भी इस लखनऊ पैक्ट ने काफ़ी फ़ायदा दे दिया। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत फ़ायदा मिल गया इनको। फिर आता है कंक्लूजन, जो भी ऊपर पड़ा वो दोबारा से शॉर्ट करके दोहरा देना है।